राहु राशि परिवर्तन 2025 सिंह राशि फल और सिंह लग्न के अनुसार भी इसकी काफी ज्यादा आपको परिणाम रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो राहु ग्रह का आपके जीवन में सप्तम भाव में गोचर होगा। सातवां जो घर होता है व्यापार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, और ये जो प्लेसमेंट राहु का होगा ये आपके जीवन में आपके व्यापारिक परिवर्तनों के लिए आपको सहयोग करेगा। पूरी विस्तृत विश्लेषण को इस खास कार्यक्रम में आप देखिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस खास कार्यक्रम में सिंह राशि के जातकों के जीवन में राहु के इस महापरिवर्तन अगले 18 महीनों तक आपके जीवन में किस तरह का ये परिवर्तन करने वाला है, कितना ये लाभदायक होगा और क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मैं ईश्वर अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि सप्तम भाव में राहु जो होता है अचानक नेशनल से इंटरनेशनल कारोबारी बना देता है, यानी कि जो काम छोटे से जगह में चल रहा होता है वो पूरे स्टेट में फैल जाता है। एक छोटे से कंपनी का जो निर्माण आप कर रहे थे वो कंपनी आपका देखते ही देखते एक बहुत बड़े मल्टी नेशनल स्तर पर वो अपने आप को अपनी पहचान बना लेता है, क्योंकि आपकी विजन, आपका जो सोच था वो बिल्कुल ठीक था। अब ठीक था या नहीं था उसकी प्रमाण आपको तब मिलेगा जब आपका ग्रोथ होगा, जब आपकी उन्नति होगी। तो उस उन्नति को ही करने में राहु का ये परिवर्तन आपके जीवन में एक बड़ा सहयोग करेगा। राहु सप्तम भाव में गोचर करेगा तो राहु का प्रभाव जो होता है ये छाया प्लैनेट है, यानी कि छाया ग्रह है, इसको शैडो प्लैनेट कहा जाता है। शनि के घर में गोचर करने के कारण से व्यापार के स्वामी के साथ, अब व्यापार का जो स्वामी है शनि ग्रह अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण से आपके ऊपर ढैया चल रहा है। तो शनि के अष्टम भाव में गोचर होने के बावजूद जब राहु सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ी सी विकृतियों से आपको बचना चाहिए, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये आपके लिए अगले 18 महीने एक परेशानी का कारण रहेगा, क्योंकि आपके संबंध तेज गति से जुड़ेंगे। अब यदि संबंध जुड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, तो शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करते हैं, तो ऐसे समय में यदि कोई गलती की जाए तो उस गलती की उतनी ही तेज सजा मिल जाती है। तो उससे आपको थोड़ा सा सावधानी रखना होगा। अपने कारोबार व्यापार के अंदर ईमानदारी से और अपनी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, आगे अपने उन्नति को और तेज करने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी स्किल को बेहतर करना होगा। शनिदेव के घर में जब राहु का गोचर होता है तो ऐसे समय में सही न्याय करने से, अपने आप में सही जजमेंट लेने से और पूरी संलग्नता, एकाग्रता को बरकरार रखने से, जितनी ज़्यादा अपनी एकाग्रता को आप अपने व्यापार में, अपने परिवार के साथ जोड़ के रखेंगे, उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। एक चमत्कारिक परिवर्तन आपको अगले 18 महीनों में, यानी कि 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 के मध्य राहु लगातार 18 महीनों तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और कुंभ राशि में गोचर करने का मतलब होता है कि केतु आपके प्रथम भाव पर, तो चंद्रमा और केतु का एक तरह से युति बन जाएगा। तो चंद्रमा जब केतु को इन्फेक्टेड करता है तो ऐसे समय में मानसिक परिवर्तन तीव्रता से आपके जीवन में जुड़ जाता है, यानी कि मानसिक चंचलता बढ़ती है। तो मानसिक चंचलता को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। और राहु के सप्तम भाव में गोचर होने से व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए स्किल को आपको थोड़ा सा अपने ध्यान रखना होगा, यानी कि आप अपने जो काम करते हैं, स्किल का मतलब होता है काम के तौर तरीकों को थोड़ा सा आपको समझना होगा, अपने मनी मैनेजमेंट को समझना होगा। आप कितना कमा रहे हैं और कितना आप खर्च कर रहे हैं, और आपके पास बचत क्या हो रही है, और उस बचत के माध्यम से आप अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में कितनी बड़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये एक तरह से मैथमेटिकल लेखा जोखा है जो हर व्यापारी को पता होना चाहिए। और व्यापार के अंदर जब आप मनी मैनेजमेंट को समझते हुए काम करते हैं तो वहाँ पर आप तमाम अपने जीवन के समस्याओं का समाधान स्वयं कर पाते हैं। शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो शनिदेव के अष्टम भाव में गोचर करने का मतलब होता है
कि अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव के संकेत बन रहे हैं। देश विदेश में जाकर के अपने कारोबार व्यापार को स्थापित करने की आपको ताकत मिलेगी। स्टील, इंजन, मशीनरी पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स और ठेकेदारी का काम, रोड निर्माण इत्यादि का यदि आप काम से जुड़े हुए हैं या फिर विदेशी संस्थाओं का, विदेशी कंपनियों का आप काम कॉन्टेक्ट में लेकर के कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। सरकारी जॉब में हैं, प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं तो वहाँ पर आपको बेहतर काम करने का एक बड़ा रिगार्ड प्राप्त होगा, यानी कि बड़ी अवार्ड आपको मिलने वाली है अगला 18 महीनों में। ये आपके जीवन के अंदर आपके स्टेटस को अपग्रेड करेगा, यानी कि आप एक जनरल मैनेजर हैं तो आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO जैसे बड़े बड़े पदों पर अपने आप को अपग्रेड होता हुआ अगले 18 महीनों में आप देखेंगे। ये एक ऐसा समय है, एक जीवन का ऐसा फेस आप इसे देख सकते हैं कि आपके पुराने किए गए कार्यों का एक बड़ा रिजल्ट देने के लिए आया। शनिदेव कहते हैं न्यायकर्ता, कर्म फलदाता, यानी कि आपने पहले कुछ किया था उसका फल अब आपको प्राप्त होगा। व्यापार में आपने आज से 5 साल पहले संघर्ष करना शुरू किया था, उस संघर्ष का परिणाम अब अगले 18 महीनों तक आप प्राप्त करेंगे। संबंध रिश्तों को लेकर के भी ये एक बेहतर समय आप इसे कह सकते हैं। बस ध्यान आपको रखना है कि एक बड़े परिवर्तन, अचानक परिवर्तनों पर आपको भरोसा ना करना चाहिए। यदि आप अचानक परिवर्तन पर भरोसा करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप अपने संबंध रिश्तों को लेकर के भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट रहें और नए संबंध रिश्ते आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे। कारोबार व्यापार को बेहतर और मजबूती प्रदान करने के लिए आपको अपने स्किल को बेहतर करनी चाहिए और अपने जीवन में टेक्नोलॉजी का, सोशल नेटवर्किंग का और नए नए तौर तरीकों को अपने जीवन में आपको जरूर जोड़नी चाहिए। ये आपके जीवन के बेहतर व्यवस्थाओं को, उन्नति को, तरक्की को आपके जीवन में देने के लिए एक तरह से सहयोगी हो सकता है। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर रहेगा इस समय अवधि के अंदर। और राहु का केंद्रस्थ गोचर होने का मतलब होता है कि आप जो भी सोच रहे हैं वो आप बखूबी कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने सोच को उच्च बनाएं और अपने जीवन के अंदर बेहतर परिणामों को और प्राप्त करने के लिए आप लगातार यदि प्रयासरत हैं तो अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण भी आपको बेहतर पता होनी चाहिए। तो आप अपने जन्म कुंडली के बेहतर विश्लेषण को समझने के लिए हम आपको अपने WhatsApp नंबर के माध्यम से, जब आप हमारे पास अपनी बर्थ डिटेल्स भेजते हैं तो आपको हम या हमारे टीम के द्वारा आपको संपूर्ण विस्तृत विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाता है। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और हमारे साथ जुड़े रहना। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो यदि आपको कोई संदेह है, कोई डाउट है तो आप निसंकोच होकर के हमारे WhatsApp नंबर पर या फिर हमारे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।